और हो सकता है कि मेरी शक्ल आपको पसंद ना आए, हो सकता है मेरी एडिटिंग आपको पसंद ना आए, मेरा इरादा आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आज आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधारण सा जुलाहा था, गरीब जुलाहा। उसे राजकुमारी से प्रेम हो जाता है, लेकिन कहाँ वो गरीब जुलाहा और कहाँ महलों की राजकुमारी। तो वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, कारपेंटर दोस्त। उसका वो दोस्त उसे एक वरदान था कि वो मायावी घोड़े बना सकता था, ऐसे घोड़े जो हवा में उड़ सकते हों। तो जुलाहा भगवान विष्णु का भक्त था। उसने भगवान विष्णु का वेश धारण किया और उस उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर महलों की तरफ उड़ान भर दी। तो जब जुलाहा अपने घोड़े के साथ महल की छत पर उतरा तो राजकुमारी ने उसे देखा और ये समझा कि साक्षात भगवान विष्णु उसके महल में पधारे हैं। उसने तुरंत जाकर अपने पिता यानी राजा को बुलाया। तो जुलाहे ने मौके का फायदा उठाते हुए राजा से यह प्रस्ताव रखा कि मैं स्वर्ग से आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए आया हूँ। तो राजकुमारी, राजा और रानी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए कि खुद भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए आए हैं। तो वो मान जाते हैं और पूरे शहर में इस विवाह का ढिंढोरा पिटवा देते हैं। तो जैसा कि होता ही है, हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं, दूसरे की तरक्की से जलते हैं। तो ढिंढोरा पिटने के बाद पड़ोसी राज्यों के जो राजा थे उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो सब मिलकर राजा पर आक्रमण करने का विचार कर लेते हैं। तो जब राजा पर आक्रमण होता है तो राजा उस नकली भगवान विष्णु यानी जुलाहे के पास जाते हैं और युद्ध में उनकी मदद मांगते हैं। अब जुलाहा मरता क्या ना करता, वो अपने ही बने बनाए जाल में फंस चुका था, क्योंकि अगर वो युद्ध लड़ने जाता तो दुश्मन देश की फौज उसे तलवारों से काट डालती और अगर अपना सत्य राजा को बताता तो उसका अपना ही राजा उसे सूली पर चढ़ा देता। तो बहुत सोचने के बाद वो एक साहसी फैसला लेता है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना लड़के मरा जाए। तो अपना घोड़ा उठाता है, उस पर सवार होके युद्ध के मैदान की तरफ चला जाता है। और इन सब चीजों को भगवान विष्णु स्वर्ग लोक से देख रहे होते हैं। तो वो अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, अगर ये इस युद्ध में मारा गया या हार गया तो ये उसकी हार नहीं होगी, ये हमारी हार होगी। लोग ये समझेंगे कि भगवान विष्णु का वध हो गया, लोग मेरी भक्ति करना बंद कर देंगे और इससे मेरी साख गिर जाएगी। तो ना चाहते हुए भी भगवान विष्णु को उस जुलाहे की मदद करने के लिए आना पड़ा। तो उसके बाद भगवान विष्णु उस जुलाहे में और गरुड़ उस लकड़ी के घोड़े में समा जाते हैं। बस फिर क्या था, वो जुलाहा अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में दुश्मन की सेना को धूल चटा देता है और उसके बाद खुशी खुशी रानी के साथ विवाह करके रहने लगता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, भले ऊंच हो या नीच, भले हार हो या जीत, बिना डरे बिना मरे निभाता जा अपनी रीत। मतलब अगर आपका इरादा सच्चा है तो किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाती है। ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, बस कूद पड़ो। आज नहीं तो कल कामयाब तो हो ही जाओगे। वो कहते हैं ना कि डूबने के डर से अगर आप पानी में नहीं कूदोगे तो तैरना कैसे सीखोगे। वो एक फिल्म का डायलॉग भी है कि कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हो सकता है कि मेरी शक्ल आपको पसंद ना आए, हो सकता है मेरी एडिटिंग आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि मेरी बातें आपको जरूर अच्छी लगेंगी। मेरा इरादा आपको जरूर पसंद आएगा। मैं व्यूज की भूख में अश्लीलता, गंदगी, झूठ, सनसनी ये सब नहीं फैलाऊंगा, बल्कि मैं आपको समाज के उस अंधेरे कोने से मिलाऊंगा जिसको आज झूठ और फरेब की रोशनी से ढक दिया गया है। मैं इस झूठ के बाजार में एक छोटी सी सच की दुकान खोलने आया हूँ। अगर आप मेरे सच में मेरे भागीदार बनना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।